नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में अब वीकेंड पर लॉकडाउन नहीं होगा। जी हां, अब सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगी दुकानें, शनिवार और रविवार को खोली जा सकेंगी दुकानें। हरियाणा सरकार ने जारी किए इस बाबत आदेश। सूबे के शहरी क्षेत्रों में लागू होंगे नए आदेश। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें कि हरियाणा में अब वीकेंड पर लॉकडाउन नहीं होगा। अब सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद रहेंगी, शनिवार और रविवार को दुकानें खोली जा सकेंगी। हरियाणा सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। ये नए आदेश जारी किए गए। सूबे के शहरी क्षेत्रों में लागू होंगे नए आदेश। बड़ी और अहम खबर ये कि अब वीकेंड पर लॉकडाउन हरियाणा में नहीं और सोमवार और मंगलवार को ये लॉकडाउन अब रहेगा। और लगातार लॉकडाउन को लेकर अपडेट्स आती रही हैं। पहले पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी और उस लॉकडाउन को सख्ती के साथ निभाते हुए पंजाब में 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर ऑड इवन के तहत दुकानें खोलने के लिए कहा गया था। हरियाणा ने भी उसी तर्ज पर वीकेंड लॉकडाउन रखा, लेकिन अब वीकेंड लॉकडाउन से हटकर सरकार ने ये आदेश दिए हैं कि मंगल और सोमवार को लॉकडाउन होगा, ना कि वीकेंड पर यानी शनिवार और इतवार को। हरियाणा के साथ साथ चंडीगढ़ से भी कुछ ऐसी खबर। चंडीगढ़ में नहीं लगेगा वीकेंड लॉकडाउन। चंडीगढ़ प्रशासन ने वापस लिया फैसला। व्यापारियों के विरोध के बाद यह फैसला लिया गया है। चंडीगढ़ में अब रोजाना दुकानें खोलने की छूट। तंग बाजारों में ऑड इवन का फॉर्मूला जारी रहेगा। जी हां, ऑड इवन का फॉर्मूला चंडीगढ़ में जारी रहेगा, लेकिन सभी जगह के लिए, सभी मार्केट के लिए यह फॉर्मूला नहीं रहेगा। सिर्फ तंग बाजार जहां पर है, जहां पर बहुत ज्यादा नजदीक दुकानें हैं, वहां पर यह फैसला लागू रहेगा। चंडीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन नहीं, ये बड़ी और अहम खबर। चंडीगढ़ प्रशासन ने वापस लिया है फैसला। व्यापारियों के विरोध के बाद यह फैसला लिया गया है। बता दें कि चंडीगढ़ में अब रोजाना दुकानें खोलने की छूट और तंग बाजारों में ऑड इवन का फॉर्मूला जारी रहेगा। खबर फतेहाबाद से। फतेहाबाद में गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें सामने आई है। युवक को सरेआम बेरहमी से पीटा गया। नकाबपोश युवकों ने लोहे की रॉड से इस युवक को पीटा है। पीड़ित युवक अस्पताल में भर्ती है। केस दर्ज किया गया है। 2 दिन पहले की घटना है। आरोपी फरार है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं और साथ साथ ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कमजोर दिल वाले इन तस्वीरों को कतई न देखें, क्योंकि एक युवक को बुरे तरीके से पीटा जाता है। उसकी टांगों पर जिस तरीके से हमला किया जा रहा है रॉड और डंडे से, ये 2 युवक जो इंसान, लेकिन इंसान की शक्ल में जानवर, और जानवर से भी बुरे तरीके से एक सड़क के किनारे पड़े युवक को पीटते हुए और हड्डियों का चूरा साफ तौर पर बनाते हुए देखे जा सकते हैं। एक युवक की टांगों पर बुरे तरीके से हमला करते हैं। लाठी और डंडों के साथ ये हमला किया जाता है। एक युवक जिसने अपने मुंह को छुपाया है, निक्कर में आप देख पा रहे हैं। दूसरा युवक जो बुरे तरीके से मारता हुआ, लाठी के साथ वार करता हुआ, वो शख्स चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ, लेकिन वो चीख पुकार को नकारते हुए और बुरे तरीके से फतेहाबाद में एक युवक की पिटाई करते हुए। ये तस्वीरें कमजोर दिल वाले कतई ना देखें, क्योंकि जिस तरीके से एक युवक को पीटा जा रहा है, लहूलुहान हालत में ये युवक यहां पर पड़ा हुआ है। सवाल ये कि क्या कानून का डर नहीं, खाकी से कोई खौफ नहीं, और किस तरीके की जंगल राज की तस्वीरें सामने आई है। फतेहाबाद में गुंडागर्दी का नंगा नाच साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये तस्वीरें रूह को कपा देने वाली है। कमजोर दिल वाले इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस तस्वीर को ना देखें। जी हां, नकाबपोश युवकों ने लोहे की रॉड से पीटा है। एक युवक की शक्ल साफ साफ दिखाई दे रही है और एक शख्स जिसने अपना मुंह ढका है, युवक को सरेआम बेरहमी से पीटते हुए। एक युवक मुंह छुपाता हुआ तो दूसरे युवक बेधड़क बिना कुछ मुंह पर लगाए दूसरे युवक को पीटता हुआ। जिस शख्स की पिटाई की जा रही है, जिस युवक को पीटा जा रहा है, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये पूरी की पूरी वारदात 2 दिन पहले की है और आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। जो कालू विकास है, उसके साथ उसकी बाइक रुकवाकर 5 लड़कों द्वारा उसके मारपीट की है। जो विनोद, सुनील वगैरह 5 लड़के हैं, जिनके खिलाफ सदर थाना में एफआईआर दर्ज करके वो इन्वेस्टिगेशन जारी है।
खबर जींद से। जींद में सीवरेज पाइप डालने का काम चल रहा है, लेकिन इस दौरान लापरवाही का आलम यह कि लोग हर रोज हादसों के शिकार हो रहे हैं। ऐसे ही हादसे की 2 सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन की लापरवाही कैसे बड़े हादसे को न्योता दे रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर एक बाइक सवार बाल बाल बचता है। हालांकि बाइक नीचे गिर जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं कि एक शख्स वो मौके पर ब्रेक मारता है। दूसरी तरफ सीवर का ये पूरा का पूरा काम चल रहा है, जिस कारण जो शख्स अपनी साइड से आ रहा था, दूसरी तरफ से आप देख पाएंगे कि सीवरेज की लाइन ऐसे बिछी है कि दोनों तरफ से गाड़ियां यहां से वहां आती हुई, जिस कारण बार बार एक्सीडेंट होते हुए, और सिर्फ एक एक्सीडेंट हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको लगातार 2 से 3 एक्सीडेंट्स दिखा रहे हैं। एक एक्सीडेंट जहां बाइक से बाइक टकराती है, एक बाइक नीचे गिर जाती है, दूसरी तरफ 2 बाइक आपस में टकराती है, एक ऑटो यहां पर आता है। तो ये जींद में बड़े हादसे को न्योता देती हुई तस्वीरें एक ही जगह से सामने आई है, जहां पर सीवरेज का काम चल रहा है, जहां पर सीवरेज पाइप का काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन इसके कारण हादसों को भी न्योता देने की ये तस्वीरें सामने आई है। और अगर रफ्तार में आप है तो फिर मानकर चलिए कि एक्सीडेंट होना भी तय है। लेकिन आप एक और बात यहां पर खास की, जो दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन दोनों तस्वीरों में बहुत ज्यादा स्पीड में बाइक सवार नहीं थे, जिस कारण दोनों हादसों में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर स्पीड में यहां पर होते तो यह नुकसान और बड़ा गहरा हो सकता था और नुकसान जान और माल का भी हो सकता था। लेकिन गनीमत रही कि दोनों जगह पर जो हादसे हुए वहां पर कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। सड़क पर रोजाना हादसों का शिकार हो रहे लोग ये सीवर डालने की वजह से। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हिमाचल की मोहर। हिमाचल में हूबहू लागू होगी नई शिक्षा नीति। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जानकारी दी है। 3री से संस्कृत और 6ठी से मिलेगा वोकेशनल एजुकेशन। उच्च शिक्षा में किसी भी संकाय में एंट्री एग्जिट होगी आसान। कॉलेज स्तर पर भी शिक्षा व्यवस्था में अहम बदलाव होंगे। तो हिमाचल में हूबहू लागू होगी शिक्षा नीति। एक बड़ा कदम केंद्र की तरफ से उठाया गया नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, और अब इस नई शिक्षा नीति पर हिमाचल प्रदेश की मोहर लगती हुई हिमाचल में हूबहू इसे उतारा गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने इस बाबत जानकारी भी दी है। 3री से संस्कृत और 6ठी से मिलेंगे वोकेशनल एजुकेशन। उच्च शिक्षा में किसी भी स्ट्रीम में एंट्री और एग्जिट आसान हो जाएगी। आपको अगर किसी में भी एडमिशन लेनी है तो वो अब आसान होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हिमाचल की मोहर। हिमाचल में हूबहू लागू होगी शिक्षा नीति। हिमाचल में आसमान से बरस रही आफत। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और अब कुल्लू के प्राचीन गांव मलाणा में बारिश का कहर देखने को मिला। भूस्खलन के कारण 4 मकान जमींदोज हो गए। लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवारों को सामुदायिक भवन में ठहराया गया। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को राशन और रहने की व्यवस्था की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर तस्वीरें आप देख पाएंगे। ये तस्वीरें कुल्लू से सामने आई है, और कुल्लू के मलाणा गांव की ये तस्वीरें हैं। हिमाचल में जिंदगी आसान नहीं है। एक घर कैसे जमींदोज हुआ, कैसे भारी नुकसान हुआ, और कैसे दीवारें टूटकर जमीन पर आ गई, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। भूस्खलन के कारण 1-2 नहीं बल्कि 4 मकान जमींदोज हो गए। तस्वीरें आपके सामने। लगभग 1 करोड़ रुपए का ये नुकसान शुरुआत में बताया जा रहा है। नुकसान ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अब सवाल ये भी कि क्या इन लोगों को आशियाना मिलेगा, क्या इनकी मदद के लिए प्रशासन के हाथ आगे बढ़ेंगे, और अगर बढ़ेंगे तो कैसे। हिमाचल में आसमान से लगातार आफत बरसती हुई कुल्लू के मलाणा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, लेकिन उसके साथ साथ इससे पहले हम मनाली और कुल्लू के कुछ अलग गांवों की तस्वीरें भी आपको दिखा चुके हैं, जहां पर भारी नुकसान, भारी तबाही हुई। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कुल्लू से। अब बात कर लेते हैं हिमाचल की राजधानी शिमला की। शिमला में रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है। इस बारिश से शिमला को 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सड़कें बदहाल है। बिजली पानी की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की कोशिशें लगातार जारी है, और अभी भी मौसम का मिजाज बिगड़े रहने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से मदद की भी अपील की है। राजधानी शिमला में भले ही बारिश पिछले साल की अपेक्षा कम हो रही है, लेकिन कम बारिश के बावजूद अब तक शिमला को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है।
जिला प्रशासन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक शिमला में अब तक करीब 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 2 करोड़ 40 लाख रुपए से नुकसान की भरपाई भी कर दी गई है। बावजूद इसके अभी तक नुकसान की प्रक्रिया लगातार जारी है। लगभग 3 करोड़ 50 लाख का जो है लॉस अभी तक हुआ है। उसमें से जो भरपाई अभी तक जो हमने वितरित की है वो लगभग 2 करोड़ 40 लाख की है। अभी बारिश जो है पूरी तरीके से जितनी पिछले साल थी उस प्रकार से अभी नहीं हुई है। स्थिति बिल्कुल जो है नियंत्रण में है। डीसी के मुताबिक सड़क, बिजली, पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। बावजूद इसके वक्त वक्त पर इनकी भरपाई का काम भी जारी है। लोगों से अपील भी है कि अगर उनके क्षेत्र में किसी भी हादसे की संभावना है तो इसकी जानकारी प्रशासन के टोल फ्री नंबर 1077 पर दें, ताकि वक्त रहते किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बरसात के मौसम में हर बार की एक ही कहानी, पानी की निकासी का ना होना। हर बार बार ये दावे होते हैं, इस बार लोगों को परेशानी नहीं होगी, लेकिन एक बारिश होते ही दावों के झूठ सामने आ जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ और इसकी तस्वीरें आपको बहादुरगढ़ से दिखाते हैं। देखने में भले ही ये आपको तालाब लग रहा हो, लेकिन ये कोई तालाब नहीं है, बल्कि बहादुरगढ़ की सड़कों का हाल है। यहाँ की गलियों का, चौक चौराहों का। करीब 15 दिन पहले यहाँ तेज बारिश हुई थी और तब से ही पटेल नगर और मामन विहार का पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो चुका है। बरसाती पानी को निकालने के लिए यहाँ पंप सेट भी लगाया गया, लेकिन अभी तक पानी की निकासी नहीं हो पाई है और एक बार फिर से मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। मेरा मकान सेंट थॉमस वाले रोड के ऊपर है, जिसके अंदर हर रोज़ रात को 2 फुट पानी अंदर घुस जाता है, क्योंकि सीवर लाइन रुकी हुई है यहाँ की। हमने पब्लिक हेल्थ में भी, कमेटी में भी, हुड्डा वालों को भी, सबको शिकायत भेज दी। सब के सब ये कह रहे हैं भाई साहब इसका हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। जो इसमें पीछे सारा सीवरेज का बैक प्रेशर मारता है और ये घड़ी परमानेंट भरी रहती है और उसमें मच्छर, दुनिया भर के मच्छर रहते हैं और बदबू इतनी फैली रहती है, रात को तो सो नहीं सकते। कृपा करके हमारी इस प्रॉब्लम का समाधान करें। बारिश के पानी से हो रही परेशानी को दूर करने के लिए वार्ड पार्षद नीना राठी ने पंप सेट भी लगवा दिया। पानी की निकासी भी शुरू हो गई, लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट ने परेशानी फिर से बढ़ा दी। अगले 2 दिन और सितंबर की शुरुआत में तेज बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है, जिसके कारण फिर से लोगों को बरसाती पानी से 2-4 होना पड़ेगा। पार्षद नीना राठी का कहना है कि पानी निकासी के इंतजाम किए गए हैं और लोगों को दिक्कतें नहीं आने दी जाएंगी। लोगों की समस्या सुनी गई और उन्हें आश्वस्त किया गया है कि जल्दी ही इसकी कोई स्थायी व्यवस्था बनाई जाएगी कि सभी कॉलोनियों का पानी निकाला जाए और निकासी के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि आगे लोग ऐसी परेशानी से ना गुजरें। हर बार बंद सीवर और खराब सिस्टम को दुरुस्त करवाने के लिए एक राशि जारी की जाती है। क्षेत्र के विकास और परेशानी को दूर करने के लिए लाखों करोड़ों के बिल पास किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ऐसी है कि लोग यूं ही परेशानियों के बीच जीने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहां जाती है यह विकास की राशि। बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकारी अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। खासतौर से कोरोना के इस दौर में इलाज कराना लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि कैसे सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं का अंबार है। कोरोना काल में अस्पताल आना शौक नहीं, मजबूरी है। लेकिन व्यवस्थाओं का जो दिवालिया पिट चुका है। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की एक ये भी तस्वीर है। लंबी लाइन और फिर इलाज के लिए घंटों इंतजार। दादरी के एकमात्र सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं जैसे लड़खड़ा चुकी हैं। सुबह से लेकर शाम तक मरीजों की ऐसी ही भीड़ रहती है, लेकिन परेशानी क्या है खुद इनकी जुबानी सुनिए। इतनी बड़ी लाइन लग रही है, हमारा नंबर नहीं आ रहा, तो खड़े होने की हमारे में हिम्मत नहीं है, बैठने की कोई जगह नहीं है। ऐसे कितनी देर हो गई आपको? हमने कम से कम 2 घंटे हो गए।
दादरी चूँकि जिला तो बन चुका है, लेकिन सरकारी सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इतनी भीड़ है, यहाँ किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग आपको नज़र नहीं आएगी और सिर्फ एक खिड़की है और एक खिड़की की होने की वजह से यहाँ पर मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जो मरीज आए हुए हैं उनमें से कुछ लोग खड़े हो सकते हैं, कुछ नहीं खड़े हो सकते, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सभी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक तो डॉक्टर्स की कमी, तो दूसरी तरफ एक ही फार्मासिस्ट के सहारे सैकड़ों मरीजों की उम्मीदें टिकी हैं, जबकि रोजाना 800 से 900 मरीज ओपीडी में इलाज करवाने के लिए आते हैं। दवाइयों के लिए वैसे तो 3 काउंटर बनाए गए हैं, लेकिन फार्मासिस्ट की कमी का खामियाजा मरीजों को ही भुगतना पड़ रहा है। ओपीडी लगभग 500 की होती है जी, और खिड़की एक खुली है, एक आदमी दवाई बांट रहा है, जबकि 3 खिड़कियां खुलनी चाहिए। बुजुर्ग के लिए, गर्भवती के लिए, इनके लिए अलग अलग होनी चाहिए। 3 खिड़कियां खुल जाए, कोई कमी नहीं। इधर पूर्व मंत्री और जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतपाल सांगवान के मुताबिक उन्होंने सिविल अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर सीएम, डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी है और उम्मीद जताई कि जल्दी सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। मैं तो पिछले 5-6 साल से इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, और अब तो मैं सरकार में हूँ तो अब और ज़्यादा ढंग से कोशिश करूँगा। मैंने कई दफ़ा विज साहब को भी कहा, अब मैं उसको थोड़ा सा जोर से कहूँगा, मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखूंगा और कहूँगा। अस्पताल में भीड़ ऐसी कि ना आपको सोशल डिस्टेंसिंग दिखेगी और ना ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। सवाल है कि कोरोना के इस दौर में सरकारी अस्पतालों की सूरत कब बदलेगी और कब तक डॉक्टर्स और अस्पताल स्टाफ की कमी से मरीजों को परेशानियां उठानी पड़ेगी। प्रदीप साहू, न्यूज़ 18, दादरी। सितंबर में आईपीएल शुरू हो रहा है, लेकिन खिलाड़ियों के सामने न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन की चुनौती होगी, बल्कि कोरोना जैसी जानलेवा वायरस से बचना भी एक बड़ी चुनौती उनके सामने है। खिलाड़ियों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए जालंधर की स्पोर्ट्स कंपनी ने स्पेशल किट्स तैयार की। क्या है इस किट की खासियत और कैसा होगा कोरोना से बचाव, इस रिपोर्ट में देखें। कोरोना काल के बीच क्रिकेट प्रेमियों को आईपीएल का इंतजार है। आईपीएल में जहां चौकों और छक्कों की बरसात होने वाली है, तो वहीं खिलाड़ियों में कोरोना को लेकर कोई खौफ पैदा ना हो, इसके लिए स्पेशल किट्स तैयार की जा रही हैं। और इसका जिम्मा मिला है जालंधर की टीके स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज को। कंपनी का दावा है कि इन किट्स को पहनने के बाद कोरोना खिलाड़ियों को छू तक नहीं सकता। तो आईपीएल कोरोना के लिए हमने कुछ स्पेशल केमिकल्स यूज़ किए हैं, जिससे 99.9% जो वायरस है वो ख़त्म हो जाता है और इसको कम वॉश करने की जरूरत पड़ती है। प्लेइंग किट्स को बनाने के लिए खास केमिकल का इस्तेमाल किया गया। कंपनी की तरफ से सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों की 3000 किट्स तैयार की गई हैं। यही नहीं, स्पोर्ट्स हब जालंधर में प्लेइंग किट्स के साथ साथ बैट्समैन को तेज गेंदबाजों के बाउंसर से बचाने वाला हेलमेट भी तैयार हो रहा है। आईपीएल की सभी टीमों के लिए भी हेलमेट तैयार करने का ऑर्डर मिला है। हेलमेट हमारी सिस्टर कंसर्न मेरे बेटी की कंपनी है, वो बनाती है। वो शायद तकरीबन 70% के करीब जो आईपीएल की टीम्स हैं वो यूज करती हैं। आपको बता दें कि टीके स्पोर्ट्स कंपनी ने प्रो कबड्डी लीग में बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन की टीम की प्लेइंग किट्स भी तैयार की थी। फिलहाल कोरोना के इस दौर में क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें आईपीएल पर टिकी हैं, लेकिन देखना होगा कि ये स्पेशल किट्स खिलाड़ियों के लिए कितनी सुरक्षा कवच साबित होंगी। जालंधर से सुरेंद्र कंबोज, न्यूज़ 18।